क्या पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव होंगे? आखिर ऐसा सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि बंगाल में दोबारा चुनाव होंगे? ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया और गंदे तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे लाखों लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। और अगर सुप्रीम कोर्ट चाह दे तो फिर से बंगाल में चुनाव हो सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, उसे तसल्ली से, इत्मीनान से आपको बताते हैं। तो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को साफ और सुधारने के नाम पर एक अभियान चलाया, जिसे हम और आप SIR के नाम से जानते हैं। इसी SIR में पश्चिम बंगाल के लाखों मतदाताओं को नॉट फिट बता दिया, नॉट एलिजिबल बताते हुए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। कोई ठोस वजह नहीं थी। किसी के उम्र में अंतर था, किसी की स्पेलिंग में मिस्टेक था, तो कोई अपनी पुरानी वंशावली का दस्तावेज जो है वो नहीं दे पा रहा था, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। चुनाव आयोग ने एक ही झटके में 27,28,500 मतदाताओं को अयोग्य घोषित किया था। आपको पता है, जितने मतदाताओं को अयोग्य घोषित किया गया, अगर पोलिंग बूथ से या उस क्षेत्र से निकाला जाए तो उससे बहुत कम मार्जिन से लोग जीते हैं। यानी कि जिनके नाम काटे गए, इसी आधार पर काटे गए, ये चुन चुन कर काटा गया कि कौन TMC को वोट दे सकता है। लोगों का नाम काट कर बंगाल में चुनाव जीता गया है। ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाने के लिए लोगों को उनका अधिकार उनसे छीन लिया गया है। अब जिन लोगों का नाम कटा, उन्होंने क्या किया? आनन फानन में लोग जो है वो अप्लीकेट ट्रिब्यूनल पहुंचते हैं। कुल मिलाकर 38,10,620 अपीलें दाखिल होती हैं। केवल उन्हीं खुशकिस्मत लोगों का, जो लकी लोग थे, उन्हीं का नाम वापस जुड़ पाया, नहीं तो बाकी अपीलों का निपटारा मतदान की तारीख से पहले हो ही नहीं पाया, क्योंकि डेट एकदम से पास थे और इतने ढेर सारे लोगों ने जो है वो एप्लीकेशन दे दिया था कि सारे एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं हो पाई। आपको पता है, नाम कम कटे लेकिन ज्यादा एप्लीकेशन किसने डाले थे? तो एप्लीकेशन चुनाव आयोग ने ही डाल दिया था। ज्यादा एप्लीकेशन होंगे तो ये ट्रिब्यूनल ज्यादा सुनवाई नहीं कर पाएगा, तो ज्यादा लोगों के नाम नहीं जुड़ पाएंगे। इस तरीके का खेला हुआ है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से ममता बनर्जी को हराने की पूरी कोशिश की गई। तो बाकी के लाखों लोग पोलिंग बूथ के बाहर खड़े रह गए, उनके वोट का जो अधिकार है उसकी बलि चढ़ा दी गई। RTI में जब ये सवाल पूछा गया, तब ट्रिब्यूनल ने ये बात बताई कि 82,782 अपीलों का निपटारा किया गया। क्या आप जानते हैं कि 82,000 मामले में कितने लोग सही पाए गए? तो 75,443 लोग सही पाए गए। सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस 82 में से 75,000 से अधिक लोग तो सही निकल गए। जिन लोगों का नाम चुनाव आयोग ने ये कहकर काट दिया था कि ये फर्जी हैं, अयोग्य हैं, उनमें से 91% लोग जो है वो वापस सही पाए जाते हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। केवल 8.86% लोग, यानी कि 7,337 नाम ही ऐसे थे जिन्हें बाहर किया गया। मतलब आप समझ रहे हैं, इतनी भारी संख्या में लोगों का नाम काटा गया था, जिसमें से 91% लोग तो सही थे, इनका नाम भी काट दिया गया था। आप समझ रहे हैं? अब ये जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, इसमें क्या गलत है? अब लोग पूछ रहे हैं मोदी जी से और उनके लाडले चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कि बताइए, अगर 91% लोग सही थे, तो शुरुआत में उनका नाम क्यों काटा गया? किस आधार पर काटा गया? जब वो सही पाए गए तो आपने उनका नाम क्यों काटा? क्या ये सिस्टम का फेलियर है या सिस्टमैटिक फ्रॉड? कभी आपने सोचा है कि अगर एक मैच का एम्पायर किसी खास टीम की वर्दी पहनकर मैदान में सीटी बजाने उतर जाए तो उस मैच का क्या नतीजा होगा? समझ रहे हैं आप? एम्पायर ही अगर किसी टीम की वर्दी पहनकर सीटी बजा रहा हो तो आप क्या कहेंगे? इसे बेशर्मी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बस यही तो आज हो रहा है। लेकिन आज की न्यू इंडिया में इसे बेशर्मी नहीं कहा जाता है, इसे चुनावी मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। पहले के जमाने में बाहुबली जो है वो बूथ कैप्चर किया करते थे, बंदूक की नोक पर ठप्पे मारा करते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है, डिजिटल हो गया है,
तो तकनीकी उन्नति हो गई है हमारी, तो अब हम धांधली भी तकनीकी का इस्तेमाल करके ही करेंगे ना। तो अब धांधली जो है वो डिजिटल रूप से होती है। बूथ कैप्चर वेप्चर पुरानी बात है भैया, हम सिस्टम ही कैप्चर करने वाले लोग हैं। तो आधुनिक इंडिया में इस तरीके की चीजें कॉमन है। लोकतंत्र का ये महापर्व जहां लोग वोट डालकर अपने आप को लोकतांत्रिक मानते हैं, जो लोग सही थे उनसे भी उनका अधिकार इसलिए छीन लिया गया क्योंकि चुनाव आयोग को एसआईआर करानी थी। पोलिंग बूथ पर बैठा अधिकारी आपसे कहता है कि माफ कीजिए आपका नाम लिस्ट में नहीं है, वो आदमी अपने आप को कितना छला हुआ महसूस करता होगा आप सोचिए। आप वोटर ही नहीं है, ये क्या मजाक है। उस आम आदमी के शख्स को कितना बुरा लगता होगा जिसने सुबह से लाइन लगाई होगी, वोट डालना चाहता होगा, लेकिन उसका नाम काट दिया गया था ये कहते हुए कि वो अयोग्य है, लेकिन आज वो योग्य भी है और उसका नाम वोटर लिस्ट में फिर से जोड़ा भी गया है। जब इन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत जांच बैठाती है, तो चुनाव बीत जाने के बाद कई महीने बाद फैसला आता है कि हाँ भाई आप असली वोटर थे, गलती से आपका नाम कट गया। अब आप बताइए, आपका नाम वापस जोड़ दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि चुनाव के समय जब मैं वोट नहीं डाल पाई तो अब वोटर लिस्ट में आप मेरा नाम डालकर क्या ही कर लेंगे। मुझसे तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया था ना। समझ रहे हैं आप ये किस तरीके का खेला किया गया है। अब नाम जुड़ने से क्या फायदा, चुनाव तो खत्म हो चुका है, सरकार बन चुकी है। जिस उम्मीदवार को आम आदमी जिताना चाहता था वो तो अब हार चुका है ना। जीत तो वो गया है जिसे लोग जिताना नहीं चाहते थे। बहुत कम मार्जिन से तमाम बीजेपी के लोगों ने सत्ता हासिल की है, कुर्सी हासिल की है, जबकि काटे गए लोगों का नाम उनकी संख्या काफी अधिक है। अगर ये नाम ना कटे होते तो दावे के साथ कई ऐसी सीट्स हैं जिसमें टीएमसी की सरकार होती। पता है, अगर एक दो नाम कटे होते महाराष्ट्र तो मान लेते कि क्लर्क की गलती की वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ एक दो नाम नहीं कटे हैं, यहाँ जानबूझकर सुनियोजित डिजिटल डकैती की गई है जिसका पर्दाफाश अब सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। सवाल तो बार बार यही उठ रहा है ना कि जो वो वोट का अधिकार है वो आपने उस वक्त छीन लिया, चुनाव आयोग ने उसे अब वापस लौटाकर क्या दे दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट बीता हुआ समय वापस ला सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तो भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की असली जीत हुई है, वो भी प्लानिंग के तहत। अब जो लोग कम मार्जिन से जीते हैं और जिनके नाम ज्यादा कटे हैं उन पर क्या होगा। दरअसल कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में 31 विधानसभा क्षेत्रों का कट्टा चिट्ठा खोल कर रखा। इन 31 सीटों में क्या खेला हुआ है पता है? ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। इन सीटों पर जीतने वाले बीजेपी के उम्मीदवार जो जीते हैं उसका अंतर और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए वोटर की संख्या से बहुत कम पाया गया। उदाहरण के तौर पर विधानसभा क्षेत्र एसी 145 को ही देख लीजिए। यहां हार का अंतर सिर्फ 104 वोट था, यानी कि एक उम्मीदवार सिर्फ 104 वोटों से हार गया। और जानते हैं इस सीट पर चुनाव आयोग ने कितने वोटरों के नाम काटे थे? 8,785 वोटरों के नाम काटे गए थे। एक और उदाहरण लेते चलिए, जो उदाहरण सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। यहां एक उम्मीदवार है जो 15,000 वोटों से हारा, लेकिन उस सीट पर 27,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। आप समझ रहे हैं, इतनी भारी संख्या में लोगों के नाम काट दिए गए और जीत का मार्जिन कितना कम है। ये तो वो खेला है जो सुप्रीम कोर्ट में खुल रहा है। धीरे धीरे हर सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो धांधली से जीता गया चुनाव है, क्या उस चुनाव में कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जब नियमों को ताक पर रखकर कार्रवाई की गई है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके लोगों के अधिकार को छीना गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करता है, क्या इस चुनाव को टाल सकता है? क्या ये चुनाव दोबारा हो सकता है? क्योंकि लोगों के नाम ज्यादा कटे हैं। पूरा चुनाव टले या ना टले, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो कम मार्जिन वाले सीट हैं, हो सकता है उनमें जरूर दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं। तो बीजेपी ने जो बहुत स्मार्टली गेम खेलने की कोशिश की थी, जो टीएमसी को हराया एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम काट के, जो विधायकों को अपने खेमे में ले आए, वो सारे दाव पीछे उलटते नजर आ रहे हैं। सांसदों की कुर्सी जाती नजर आ रही है। जो 20 सांसद टीएमसी को छोड़कर गए थे,
अब उन पर दल बदल का कानून लगने वाला है तो उनकी कुर्सी जाने वाली है। विधायक का मोह भंग हो रहा है, वो फिर से टीएमसी में आ रहे हैं। और इधर देखिए सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है वो बीजेपी को फटकार लगाया ही जा रहा है। तो बीजेपी चारों तरफ से घिर गई है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी आज जो है वो मंच पर बोल रही थी। उन्होंने भाजपा को चुनाव हाईजैक करने वाला बताया और ये बताया कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल भाजपा ने किया और पूरे चुनाव को हाईजैक किया, जैसे कि मैंने वीडियो में ऊपर आपको बता दिया। वोटर लिस्ट से लाखों नाम गैर कानूनी तरीके से हटाकर वोट लूटने और एसआईआर का इस्तेमाल किया गया। ये बात ममता बनर्जी ने कही। पश्चिम बंगाल में बांटने वाली राजनीति भाजपा कर रही है। डर फैलाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये जब सारी बात ममता बनर्जी कर रही थी तो वो तृणमूल छात्र परिषद का आज स्थापना दिवस था, उसमें कर रही थी। तो वो जो जनजी वाला कनेक्शन है ना, जो यूथ को लगातार साधने की बीजेपी कोशिश कर रहा है, विपक्ष के लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आज तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस था और इसी दिन ममता बनर्जी मंच से भाजपा का कट्टा चिट्ठा खोल रही थी। भाजपा किस तरीके से बंगाल के चुनाव को जीती है, पश्चिम बंगाल में किस तरीके का खेला की है, ये अपने यूथ को ममता बनर्जी ने बता दिया है। तो कोलकाता के इस इवेंट में ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा वो बीता हुआ सच था, जिसको उन्होंने छात्रों के सामने रखा है। आप ये समझिए कि बंगाल में कुछ बड़ा खेला हो सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्ती दिखा रहा है। कभी महुआ मोहित्रा को जेल जाने से रोकने पर सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ा नजर आता है, कभी जो है वो एसआईआर को लेकर, और कभी जो है वो चुनाव आयोग के जो गलत तरीके हैं, गलत तरीके से उन्होंने काम किया है उस पर ढाल बनकर खड़ा होता है। तो ये तमाम काम है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं और इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि खेला होगा भैया। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।